सतना में ग्रामीणों पर जबरन मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज सर्व समाज के लोगों ने जांच की मांग की है। बीते 26 जून को रेगांव थाना अंतर्गत खड़ोरी गांव में खेत का मिट्टी के रास्ते में डालने को लेकर हुआ विवाद अब बड़े बवाल की वजह बन रहा है। विवाद के दौरान आरोपियों ने मुनेंद्र सिंह की लाठी से पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोठी सिंहपुर मार्ग पर लगभग 7 घंटे तक शव रखकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया वह पूरी तरह से निराधार है। सोमवार को इसी बात को लेकर सर्व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। सुनिए वरिष्ठ समाज सेवी शिखा चतुर्वेदी और रॉयल राजपूत संगठन के नीरज सिंह ने इस मामले में क्या बताया। अभी 1-2 दिन पहले करसरा में एक कांड हुआ था जिसमें कि एक मर्डर किया गया था और वो मर्डर कुछ ज़मीन के विवाद को लेकर हुआ था और मर्डर लगभग सुबह हुआ और शाम तक जब शासन प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचा तो वहाँ गांव के लोग एक सहायता के रूप में उस परिवार के पास गए, उसका दुख सुख जाने। और चूँकि वो बहुत ही गरीब परिवार है, उसके 3 बच्चे हैं और कंडा गोबर पाथ के वो अपना परिवार चलाता था, तो इस सब चीज़ को देख के वहाँ सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मांग मांगी कि चूँकि जो घटना घटनी थी वो तो हो गई, अब वो तो वापस आ नहीं सकता। तो वहाँ के सभी लोगों की ये मांग थी कि इस परिवार का जिसके साथ ये घटना हुई है उसको कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए, चाहे जिससे कि उसका परिवार का आगे जीवन जो है आराम से बीत सके। तो इसी को लेकर कुछ मांगे वहाँ की गई थी, लेकिन उसी समय फिर कुछ देर बाद शासन प्रशासन वहाँ आया और शासन प्रशासन ने वहाँ हम लोगों को भरोसा दिया कि जैसा आपकी मांग है, जो भी आपकी मांग है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर चले गए, लेकिन वहाँ के कुछ राजनीतिक लोग उसी गांव के कुछ राजनीतिक लोग जिनको ये नहीं देखा गया कि आज युवा, आज सर्व समाज एक साथ खड़ा है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के कुछ युवाओं के और कुछ बुजुर्गों के ऊपर रिपोर्ट करा दी, जो कि बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वहाँ ना कोई टूट फूट हुई, ना किसी को रोका गया, ना कोई दुकान वालों से बदतमीजी की गई, ना एक वाहन वहाँ रुका। चूँकि एक मांग थी, मांग रखे और उसके बाद शासन प्रशासन ने जब भरोसा दिलाया तो वहाँ सब खत्म हो गया। उसके बाद जब ये सब हुआ उसके दूसरे दिन हम लोगों को पता चलता है कि कुछ राजनेता इसमें पीछे लग के और कुछ हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों के ऊपर और युवाओं के ऊपर ज़बरदस्ती की रिपोर्ट करा दी है। तो हम लोग आज यही ज्ञापन सौंपने आए थे कि जब वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो क्या कुछ नेताओं के कहने से और ज़बरदस्ती किसी के ऊपर केस लगा देना ये उचित बात नहीं है। इसका आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हम लोगों को एसपी साहब के साथ, चूँकि वो मीटिंग में थे एसपी साहब तो वो नहीं मिल पाए, एडिशनल एसपी साहब हम लोगों को मिले और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है। चूँकि उनको भी घटना मालूम थी तो वो भी कहीं ना कहीं ये माने हैं कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके पीछे रिपोर्ट हो, और उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि इसकी जांच की जाएगी और जिनके ऊपर ये निराधार रिपोर्ट की गई है यह रिपोर्ट उसमें खात्मा लगाया जाएगा। उसी मुकदमा के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। जैसा कि भैया ने बताया है कि ऐसे तो किसी प्रकार की किसी की मदद में कोई खड़ा नहीं होगा। ये जो परंपरा है कि लोगों की मदद में कोई खड़ा हो जा रहा है उसके ऊपर मुकदमा लगा दोगे। 4-5 किलोमीटर दूर के गांव का व्यक्ति यदि ये आके मदद कर रहा है तो उसका हम धन्यवाद करते हैं, और उसके ऊपर फिर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा कायम कर दिया जो गलत है। और जबकि कोई कार्रवाई, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। हम लोगों को स्वयं पता चला 2 दिन बाद कि उसी प्रक्रिया में जिसमें सब कुछ सामान्य हो गया था, 2 दिन बाद मुकदमा लग गया। उसके विरोध में आए थे हम लोग। एसपी साहब ने, एडिशनल साहब जो मिले थे, उनने पूरा आश्वस्त किया है। यदि उसके बाद भी मान लीजिए मुकदमा नहीं हटा पाते तो 5 लोगों ने तो चक्का जाम किया नहीं, या कि 5 लोगों ने तो कुछ कर नहीं सकते। उससे ज़्यादा पुलिस प्रशासन था। भाई सबको जो 400-500 लोग थे, 1000-1500 लोग थे, सबके ऊपर मुकदमा करिए। इस तरह तो फिर एक जन किसी की मदद करने के लिए पड़ोसी के लिए नहीं आएगा। इसको लेकर हम लोगों की चिंता है। उस चिंता के लिए हम लोग आए थे कि मुकदमा समाप्त करो। बात नहीं सुनी जाती आप लोगों की, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो देखिए ज़बरदस्ती तो मुकदमा लेंगे नहीं। उसके लिए फिर जो भी बन पड़ेगा, उग्र प्रदर्शन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो। और ऐसे ही बिहार में देखिए रणवीर सेना का गठन नहीं हुआ था, इसी तरह की समस्याओं को लेकर हुआ था। अब अन्यायपूर्वक किसी पढ़ने वाले बच्चे मदद में खड़े हो गए, उनके ऊपर आपने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे FIR करके, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन करने का प्लानिंग करेंगे।
रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।